तो तीसरी लहर तय, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर हिंदुस्तानी के जहन में है। इसको खोजने का प्रयास इस बुलेटिन में करेंगे। ओमिक्रॉन नाम के नए कोरोना वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है। देश में 2 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में जो कोरोना वेरिएंट के केस हैं वो मिल चुके हैं और उसके बाद 12 संक्रमित दिल्ली में मिले जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कर्नाटक में 10 लोगों की तलाश है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों के फोन बंद आ रहे हैं जिससे लोगों को तलाशने में दिक्कत आ रही है। जशपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक जयपुर में 9 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन से केरल लौटे एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे बचने के लिए लोगों को सावधान रहने की भी बात कही जा रही है, अपील की जा रही है। इस बीच बाहर से आने वाले कई यात्री ऐसे भी हैं जो जांच कराने से भाग रहे हैं और अपनी जानकारी भी छुपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है? दूसरी लहर की तबाही देख चुके भारत के लिए इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इस दहशत के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्क्रीनिंग से लेकर टेस्टिंग तक की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पूरा शासन प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से एक्टिव मोड में है। इस सतर्कता के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूएसए से लौटे 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं जिनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 28 मामले सामने आए, वहीं मध्य प्रदेश में 15 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूएसए से लौटे 2 लोग छत्तीसगढ़ में संक्रमित पाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। हालांकि उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर, शहडोल में एक नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अगर बात करें, 9 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका के चलते आईएएस सर्विस मीट स्थगित कर दी गई है। आईएएस सर्विस मीट भोपाल में 17 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए मीट को स्थगित करने का फैसला किया। तो आईएएस एसोसिएशन ने स्थगित करने का फैसला किया है इस मीट को। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आईएएस सर्विस मीट 2021 को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा और ओमिक्रॉन का प्रभाव मध्य प्रदेश में ना फैले, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ओमिक्रॉन देश के मन में तीसरी लहर का शक पैदा कर रहा है। इस वेरिएंट में जितने ज्यादा म्यूटेशन पाए गए हैं, उससे इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी डर है कि नया वेरिएंट मौजूदा टीकों के प्रभाव को भी कम कर सकता है। ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है। तो सवाल ये है कि तीसरी लहर की आशंका कितनी है। वहीं आपको इसका जवाब बता देते हैं कि वायरस कितनी तेजी से फैलता है और कितना गंभीर है। फिलहाल ये साफ नहीं है, इसलिए आशंका को लेकर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। वैक्सीन कितना प्रभावी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं होने का कोई प्रमाण नहीं है। और बचाव कैसे करें, तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम जो कोरोना के नियम थे उनका पालन करें। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। तो आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना का जो खतरा है, अब वो मध्य प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजधानी भोपाल के बाजारों का क्या नजारा है? और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, आकाश, सबसे पहले तो उनसे पूछिएगा कि क्या भय नहीं है कोरोना का उनमें?
बिल्कुल प्रेरणा, देखिए तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि अब मामले जो हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन का डर तो है ही, ऐसे में बाज़ारों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। राजधानी भोपाल के अधिकतर बाज़ारों में लोग जो हैं वो बिना मास्क के ही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जो मास्क लगा रहे हैं और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इसी तरह की तस्वीरें हम हर जगह पर देख रहे हैं, चाहे वो इस जहां पर हम मौजूद हैं 10 नंबर मार्केट पे यहाँ की हो या फिर अन्य जगहों की बात हो। तो ऐसे तमाम जगह की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी हैं और यही स्थिति लगभग हर जगह की है। शाम के समय में अधिक भीड़ हो जाता है और इसके बाद लेकिन धीरे धीरे लोग सतर्क होने लगते हैं। दादा, आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको मास्क लगाना जरूरी है? आपने लगाया नहीं था अभी, इसलिए मैं आपके पास पहुंचा। भाई मास्क तो लगा हुआ तो लगाऊंगे ना, जब कोई आएगा बात करने तभी लगाऊंगा ना। ऐसे जब कोई नहीं होता तो आप मास्क नहीं लगाते हैं? लेकिन यार भैया, ये बाजार का इलाका है और मुझे ऐसा लगता है कि मास्क लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो हम लोग मास्क लगाएंगे। जब है ही नहीं कोई यहाँ पर बंदा तो मैं हटा सकता हूँ ना। जब ग्राहक आते हैं तो मास्क लगाते हैं, और जो आपके सामान खरीदते हैं क्या उन्हें भी मास्क लगाने के लिए बोलते हैं? नहीं, हमने बोला नहीं है, अब बोलेंगे। तो अब तक ये नहीं कहा जाता था कि मास्क लगाए, जो ग्राहक आते थे अब उन्हें भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये दुकानदार हैं, अभी दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, बाजार पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो बाजार खुलने लगे हैं। और अधिकतर जगहों पर यही तस्वीरें हैं प्रेरणा, जो हमने अभी आपको दिखाई कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। दादा, आपने मास्क नहीं लगाया, आपकी बड़ी दुकान है, बहुत सारे ग्राहक आते हैं आपके पास, मास्क लगाना चाहिए? हाँ सर, वो थोड़ा सा अभी मैंने शेक पिया था। हाँ, बता दो। देखिए नया वेरिएंट भी आ गया है, इसलिए और सचेत होने की जरूरत है कि बाजार दोबारा बंद ना हो। नहीं, मैं तो अभी शेक पिया था, घर से नाश्ता है तो उसके कारण। और जो ग्राहक आते हैं क्या उन्हें भी आप लोग जागरूक करते हैं मास्क लगाना? करते हैं ना, जागरूक जरूरी है मास्क लगाना। हाँ जागरूक करते हैं तभी तो लगा के रखते हैं। देखिए हाँ, लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोग मान भी रहे हैं और खुद सचेत हो रहे हैं, दूसरों को भी सचेत करें। भाई साहब देखिए, मास्क तो बेच भी रहे हैं, मास्क आप लगाते हैं, मास्क बेच भी रहे हैं, और जो दुकानदार आते हैं उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं। सर्जिकल मास्क देते हैं एक्स्ट्रा में, सर्जिकल मास्क एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो लोग सामान खरीदने आ रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी क्या आपकी बाजारों में जिस तरह से भीड़ है, क्या लगता है आपको सबको मास्क लगाना चाहिए? नया 100% लगाना चाहिए सर। अधिकतर लोग मास्क लगा के आते हैं कि बिना मास्क के आ रहे हैं? अभी 99% मास्क लगा के आ रहे हैं। देखिए अभी ये भाई साहब बहुत अच्छी पहल है कि जो लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं उन्हें ये सामान तो दे ही रहे हैं, सामान के साथ मास्क भी दे रहे हैं, ये दावा है। और देखिए अब जो दुकानें हैं वहां पर लोग मास्क लगाए हुए भी हैं। दादा, नया वेरिएंट आ गया है, आपने मास्क लगाया है, बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी बात है। और भी जो ग्राहक आ रहे हैं क्या उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है मास्क लगाने के लिए? बिना मास्क के सामान नहीं देते हम लोग। हाँ, बिना पहले मास्क लगाइए या फिर हम अपनी तरफ से मास्क देंगे उनको, उसके बाद एंट्री होती है। क्योंकि नया वेरिएंट भी आ गया, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। दुकान बाजार बहुत समय बाद खुले हैं, दोबारा ऐसी स्थिति ना आए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखना पड़ेगा ये चीज़ें। जैसे ग्राहक आता है हमारे पास, मास्क नहीं लगाया है तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, तब सामान देते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि जो पहले हम गुजर चुके हैं इस दौर से, अब वो समय नहीं चाहिए। प्रेरणा, वो समय नहीं चाहिए जिस समय से हम गुजर चुके हैं, और यही कारण है कि अब सावधानियां और बढ़ गई हैं, सावधानियां और ज़्यादा कर रहे हैं लोग। और भाई साहब तो कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम बिना मास्क के सामान ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमने देखा। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बिना मास्क के हैं। दीदी, आपने मास्क नहीं लगाया? गाड़ी में भूल गई। देखिए नया वेरिएंट आ गया है और इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आप मास्क लगाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए? बिल्कुल, मैं लेकर आई, मैं भूल गई वहाँ गाड़ी में। देखिए भाई साहब हैं ये, भाई साहब आपने मास्क लगाया है और ये मास्क दे भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नया वेरिएंट है, कोरोना का केस भी बढ़ रहा है और दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, यही चाहते हैं। बिल्कुल यही चाहते हैं, बिल्कुल कि हमें भी बिजनेस करना है और इसलिए हम भी यही चाहते हैं। बिजनेस करना है और बिजनेस ऐसे ही हो, इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क की एक दवा है, आप भी मानती हैं? आगे सबको जागरूक करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए मैडम भी मान गई हैं और आगे भी लोगों को जागरूक करेंगे मास्क लगाने के लिए, क्योंकि 2 साल करीब बाजार बंद रहे। 2 साल बाद जब बाजार गुलजार हुए हैं तो वो तस्वीर दोबारा ना आए जो हमने 2 साल पहले तक देखी, यानी कि कोरोना के समय में देखी, लॉकडाउन के समय में देखी। इसीलिए लोग खुद से, अधिकतर लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए थे तो लोग अब लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था लोगों ने। लेकिन अब नया वेरिएंट आया, देखिए अब इस बाजार में अधिकतर लोग जो हैं
वो मास्क लगाए हुए हैं और ये बहुत अच्छी तस्वीर है। प्रेरणा, बिल्कुल आकाश, तस्वीरें अच्छी भी हैं और सुखद तस्वीर है कि लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनको दुकानदार मास्क बांट भी रहे हैं। लेकिन आकाश, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, प्रशासन उनकी ओर क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अगर चिंता बढ़ जाएगी अगर लोग बिना मास्क के इसी तरह नियमों का उल्लंघन करते हुए बाजारों में घूमेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक की और कड़े निर्देश कलेक्टरों को दी गई, जिसके बाद राजधानी भोपाल में भी जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और ये निर्देश कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं कि मास्क ना पहनने वालों पर 100 रुपए से 500 रुपए तक की कार्रवाई की जाएगी। और जगह जगह पर जो यातायात के पुलिस कर्मचारी हैं वो अब इस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए। क्योंकि जो दूसरी लहर के बाद जिस तरह से एक्टिव पुलिस थी, चाहे वो नगर निगम हो या पुलिस की बात हो, दोनों ही टीमें अब सुस्त पड़ गई थी। इसके बाद सीएम के निर्देश के बाद एक बार फिर से यह हमला सख्त हुआ है और लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आमतौर पर जिस तरह से सड़कों पर जो लोग घूमते हैं, चाहे वो कार से हो चाहे बाइक से हो, वहां ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी उन्हें रोककर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले समझाइश देते हैं लेकिन नहीं मानने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। क्या बाजारों में भी इस तरह से पुलिस की मुस्तैदी देखने के लिए मिल रही है? बाजारों में किसी की ड्यूटी लगाई गई हो? प्रेरणा, अभी ऐसा नहीं है। जब दूसरी लहर के बाद हमने देखा तो नगर निगम की कई सारी टीमें थीं, इसके अलावा जिला प्रशासन की भी टीम थी, लेकिन जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने लगे दोनों ही टीमें सुस्त हो गई और इस तरह से कोई एक्टिव टीम दिखाई नहीं दी। लेकिन अब कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया हैं, उनका यह कहना है कि धीरे धीरे अब इस तरह की कवायदों को और तेज किया जाएगा और दोबारा से टीम वापस उतरेगी और लोगों को इस तरह की समझाइश दी जाएगी कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अभी जो टीम, चाहे वो नगर निगम की बात हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो, दोनों ही टीमें कहीं मौजूद नहीं है, जबकि इसके पहले तक काफी ये टीमें एक्टिव थी। निश्चित रूप से तो एक्टिव थी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि प्रशासन जो अपनी ओर से नियम बना रहा है लोग उसका पालन करेंगे और कोरोना को बढ़ने से रोकेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।